हेलो दोस्तों, आज है 25 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि श्रावण शुक्ल प्रतिपदा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। काम की बड़ी खबरें लेकर हाजिर हुए हैं, कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले आपको देखने को मिलने वाले हैं। छोटा सा वीडियो और बहुत बड़ी काम की अपडेट खबरें आपको देखने को मिलने वाली है ना। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। सबसे पहले आप देखिए, ये दुनिया की पहली एयर बाइक है जिसकी तस्वीर सामने आई है। यानी आने वाले समय में किस तरह से लोग हवा में हवाई जहाज की तरह, हेलीकॉप्टर की तरह हवा में उड़ते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे। तो ये आने वाले समय का वैज्ञानिक अपडेट है। फिलहाल ये दुनिया की पहली जो एयर बाइक है, इसको आप देख पा रहे हैं। डीजल से भी ये उड़ पाएगी। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी टॉप स्पीड है। स्प्लेंडर बाइक से ये 4 गुना हल्की है और इसकी कीमत अभी फिलहाल बहुत ज्यादा है। अभी इसकी कीमत 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है और अभी फिलहाल इसकी कुछ यूनिट्स ही बनाई जाएगी। और इस एयर बाइक को 1 अगस्त 2025 से कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट से बुक किया जा सकेगा। हालांकि अभी एयर ट्रांसपोर्ट को लेकर भारत में भी कोई नियम या रोड मैप सरकार ने तय नहीं किए हैं। तो ये एक बात तो तय है कि आने वाले समय में जिस तरह से अभी रोड पर गाड़ियां, मोटरसाइकिलें वगैरह चलती हैं, तो ऐसे ही एयर बाइक वगैरह भी चला करेगी। हुआ था ना, जैसे शुरुआत में लोग बाग साइकिल वगैरह चलाते थे, उसके बाद फिर छोटी छोटी बाइक वगैरह आई, फिर अभी बड़ी बाइक आने लगी, फिर धीरे धीरे बुलेट वगैरह और ऐसे कई सारी बाइक्स आ रही हैं। तो इसी तरह से अब आने वाले समय में एयर बाइक भी चलने लगेगी। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, केंद्रीय कर्मचारी अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए 30 दिनों की छुट्टी ले सकते हैं। ये प्रावधान किसी दूसरे व्यक्तिगत कारणों पर भी लागू होता है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में इसकी जानकारी दी। मंत्री से पूछा गया था कि क्या सरकारी कर्मचारियों के पास अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए छुट्टी लेने का कोई प्रावधान है। इस पर उन्होंने एक लिखित जवाब में कहा कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1972 में केंद्रीय कर्मचारियों को 30 दिन का अर्जित अवकाश मिल सकता है, अर्नड लीव। इसके अलावा 20 दिन का अर्ध वेतन अवकाश, 8 दिन का कैजुअल लीव और हर साल 2 दिन की प्रतिबंधित छुट्टी का प्रावधान है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, भारत में यूके की विस्की और कारें सस्ती हो जाएगी। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गए। भारत में यूके की कारें, विस्की, कपड़े और फुटवियर सस्ते होने वाले हैं। 24 जुलाई को भारत और यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन कर दिए हैं। 2022 से इस पर बातचीत चल रही थी। अब भारत के 99% सामानों को यूके में 0 टैरिफ पर निर्यात किया जाएगा। वहीं यूके के 99% सामान 3% एवरेज टैरिफ पर आयात होंगे। और ऐसे में 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर $120 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटिश व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स ने पीएम नरेंद्र मोदी और उनके यूके समकक्ष कीर स्टारमर की उपस्थिति में इस ऐतिहासिक समझौते पर साइन कर दिए हैं। कई सारी चीजें जो भारत में सस्ती हो जाएगी, जैसे विस्की और जिन, लग्जरी कारें, खाद्य और पेय पदार्थ। यूके से आयात होने वाले सैल्मन, लैम्ब, चॉकलेट, बिस्किट और सॉफ्ट ड्रिंक पर टैरिफ कम होगा। ये उत्पाद सस्ते हो जाएंगे। कॉस्मेटिक और मेडिकल डिवाइस, फैशन और कपड़े। कुल मिलाकर दोस्तों, इंडिया और यूके ट्रेड डील से पैसों की बारिश, हर साल 3 लाख करोड़ का इजाफा देखने को मिलेगा और इसका सीधा सीधा फायदा इंडियंस को होगा, भारतीयों को होगा। भारत और ब्रिटेन ने गुरुवार को इस ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि व्यापार, तकनीक और रणनीतिक साझेदारी का ये नया अध्याय है। वैश्विक समीकरणों पर भी असर दिखेगा। भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते से किसान भाइयों को भी फायदा मिलेगा। ब्रिटेन के प्रीमियम बाजार खुल जाएंगे। भारत ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक FTA, पीएम मोदी और स्टारमर की मौजूदगी में विजन डॉक्यूमेंट 2035 पर भी मोहर लगी है। भारतीय सामान पर ब्रिटेन के 16% तक के टैरिफ खत्म, साझेदारी को नई गति और ऊर्जा मिलेगी। पीएम मोदी ने यूके में आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश भी दिया है। पहलगाम हमले का भी जिक्र किया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कोई जगह नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकतंत्र को कमजोर करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करने के लिए पीएम कीर स्टारमर का आभार व्यक्त किया है। वहीं आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूके का दौरा पूरा हो चुका है और इसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के दूसरे चरण के लिए मालदीव के लिए रवाना हो गए हैं। मालदीव की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां देश के स्वतंत्रता समारोह में चीफ गेस्ट होंगे। पीएम मोदी मालदीव की तीसरी बार यात्रा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को मालदीव के लिए रवाना हो गए। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। साथ ही भारत मालदीव के संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर भी देश की यात्रा कर रहे हैं। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, साल 2024 में भारत से 21 लाख पर्यटक थाईलैंड पहुंचे हैं, जिससे पर्यटन और ट्रेवल सेक्टर को बड़ी राहत मिली है। दोनों देशों का व्यापार $16.5 अरब तक पहुंचा है। चीन से
यात्रियों की कमी के बीच भारत ने खालीपन भर दिया। थाईलैंड में होटल, टैक्सी, रेस्टोरेंट और लोकल रोजगार में भारत एक मजबूत आर्थिक सहयोगी बनकर सामने आया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, दूर संचार नीति से जुड़ी खबर है। हर साल 1 लाख करोड़ का निवेश आएगा, 10 लाख के करीब रोजगार मिलेंगे। मसौदा दस्तावेज में विभाग को यह उम्मीद है। दूर संचार विभाग ने राष्ट्रीय दूर संचार नीति को लेकर जारी मसौदे में कहा, NTP 25 का लक्ष्य 2030 तक दूर संचार क्षेत्र में विभिन्न रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन ज्वाइंट कैंडिडेट उतार सकता है। NDA की तरफ से थावरचंद गहलोत, ओम माथुर का नाम। वहीं आपको बताएं, चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के 3 दिनों के भीतर निर्वाचन आयोग ने इस पद के लिए चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। चुनाव की तारीखें जल्द ही घोषित की जाएगी। इसी बीच बीजेपी इस पद के लिए अपनी विचारधारा के प्रति समर्पित कार्यकर्ता को उम्मीदवार बना सकती है। फिलहाल जिन नामों पर पार्टी में विचार चल रहा है, काफी ज्यादा अपडेट चल रहे हैं, उनमें कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अन्य नाम सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर का भी है। वहीं इंडिया गठबंधन एक संयुक्त उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। साथ ही आप देखिए, संसद मानसून सत्र का आज 5वां दिन। बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामले में आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने और बढ़ाने का प्रस्ताव रखेंगे। मणिपुर में पहले से ही राष्ट्रपति शासन लागू है और उसकी अवधि पूरी होने वाली है। इसी वजह से सरकार ने इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया है। फिलहाल आपको बताएं, संसद का मानसून सत्र 21 अगस्त तक चलने वाला है। संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं हटाए जाएंगे। राज्यसभा में सरकार ने ये लिखित जवाब दिया है और कहा कि कोई भी मौजूदा योजना या इरादा नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग ने कर्नाटक में धोखाधड़ी की, हजारों बोगस वोटर्स जोड़े, हमारे पास 100% सबूत हैं। वहीं चुनाव आयोग ने कहा, ईसी ने कहा कि आरोप निराधार हैं, पहले शिकायत क्यों नहीं की। राहुल गांधी ने गुरुवार को संसद के बाहर कहा कि वोटर लिस्ट रिवीजन के नाम पर कर्नाटक में हजारों बोगस वोटरों के नाम जोड़े गए। वहीं ईसी ने कहा कि कांग्रेस जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 के तहत शिकायत कर सकती थी, लेकिन डीएम या सीओ के पास एक भी अपील दायर नहीं की। आयोग भी हैरान है कि इस तरह के निराधार और धमकी भरे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं, और वो भी अब। चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक विचारधाराओं से परे जाकर सोचना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, आरएसएस प्रमुख भागवत मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिले। 70 से ज्यादा मौलानाओं और स्कॉलर से 3 घंटे बातचीत हुई। इससे पहले 2022 में मिले थे, मस्जिद गए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गुरुवार को दिल्ली के हरियाणा भवन में मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। आरएसएस की टॉप लीडरशिप और 70 से ज्यादा मुस्लिम धर्मगुरुओं, बुद्धिजीवियों, मौलानाओं, स्कॉलर के बीच करीब 3 घंटे बातचीत हुई है। आपको बताएं, इससे पहले सितंबर 2022 में मोहन भागवत ने कई मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात की थी। अमित शाह ने नई सहकारिता नीति पेश की है, कहा कि विकसित भारत की अवधारणा मजबूत होगी, रोजगार के नए अवसर बनेंगे। वहीं आप देखिए, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। 3 दिन पहले 12 आरोपी बरी हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फिलहाल दोबारा जेल भेजना जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर गुरुवार को रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने 21 जुलाई को सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने इस फैसले के खिलाफ 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा, बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर रोक से आरोपियों की जेल से रिहाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है, केंद्र सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी बनाने की तैयारी कर रही है। ये कमेटी जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट देगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से हुई इन हाउस जांच में जस्टिस वर्मा को कैश बरामदगी मामले में दोषी माना गया था। वहीं आपको बताएं, जस्टिस यशवंत वर्मा के कैश कांड की सुनवाई से चीफ जस्टिस BR गवई ने खुद को अलग कर लिया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा था कि मेरे लिए इस केस की सुनवाई में शामिल होना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले भी इसका हिस्सा रहा हूँ। बड़ी खबर देखिए, बेंगलुरु में दुकानों पर नो UPI के बोर्ड लगे हैं। GST नोटिस का वहां पर जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। फिलहाल कर्नाटक सरकार झुक गई है और 3 साल का GST माफ किया गया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में 22,000 से ज्यादा छोटे मझोले व्यापारी राज्य सरकार की तरफ से भेजे गए GST नोटिस से परेशान है और इनमें से करीब 9,000 दुकानदारों को 4 साल के GST बकाया भुगतान के नोटिस मिले हैं। कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने दूध, फल फूल, सब्जी बेचने वालों को भी, किसी को 2 लाख तो किसी को 90 लाख रुपए तक के नोटिस भेजे गए। इससे नाराज छोटे दुकानदारों ने पूरे बेंगलुरु में UPI पेमेंट बंद कर दिया है और वे केवल कैश पेमेंट ले रहे हैं। उन्होंने अपनी दुकानों पर ओनली कैश के पर्चे भी चिपका दिए हैं। इसके बाद फिर कर्नाटक सरकार हरकत में आई और बुधवार देर शाम व्यापारिक संगठनों, कर विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया। 3 घंटे तक लगातार बैठक चली और इसमें निर्णय हुआ कि 2 से 3 साल का टैक्स नहीं देना होगा, बशर्ते सभी व्यापारी GST अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन कराएं। दरअसल आपको बताएं, कॉमर्शियल टैक्स विभाग ने छोटे छोटे दुकानदारों को 4 साल के GST बकाया के नोटिस भेजे हैं। बकाये में कारोबार के टर्नओवर में उनके निजी UPI लेन देन भी शामिल है और व्यापारी इसी से नाराज
नाराज हैं। दरअसल हुआ क्या कि दुकानदारों ने यूपीआई लेनदेन के जरिए लेनदेन किया था और धीरे धीरे करके टर्नओवर बहुत ज्यादा बढ़ता गया और ऐसे में ये नोटिस मिले। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाओं की स्टडी शुरू, केंद्रीय टीम ने मुख्य सचिव के साथ मीटिंग की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी कंपनियां भारतीयों की भर्ती रोकें, अमेरिकियों को पहले नौकरी दें। कहा कि आजादी का फायदा उठाकर चीन में फैक्ट्रियां लगा रही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों को भारत में हायरिंग रोकने को कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में आयोजित एआई समिट में कहा, अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियां हमारी आजादी का लाभ उठाती हैं, लेकिन फैक्ट्रियां चीन में लगाती है और भारत में लोग भर्ती करती हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां अमेरिकी वर्कर्स को प्राथमिकता दें, यही देश हित में है। डोनाल्ड ट्रंप ने टेक्नोलॉजी कंपनियों के ग्लोबलिस्ट माइंडसेट की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिकियों को सबसे पहले नौकरी मिलनी चाहिए। भारत का आईटी सेक्टर इस बयान से प्रभावित हो सकता है। भारत में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अन्य टेक्नोलॉजी कंपनियों के लाखों कर्मचारी हैं और ये कंपनियां बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहरों में बड़े ऑफिस चलाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इस नीति से H-1B वीजा नियम भी और सख्त हो सकते हैं, जिससे भारतीय टेक प्रोफेशनल्स को अमेरिका में नौकरी मिलना मुश्किल हो सकता है। साथ ही भारत में नई भर्तियां कम होने से आईटी कंपनियों और स्टार्टअप पर भी दबाव बढ़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे कई भारत विरोधी बयान दे चुके हैं पहले भी। उन्होंने कहा था कि आईफोन का निर्माण भारत या किसी अन्य देश में नहीं, अमेरिका में होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की ये सोच आप देख सकते हैं। साथ ही आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, मोदी ने ब्रिटिश किंग चार्ल्स को पौधा गिफ्ट किया। पीएम स्टारमर के साथ मसाला चाय पी। कहा कि यूके खालिस्तानी आतंकियों पर कार्रवाई करें। साथ ही आप देखिए, रूसी प्लेन चीन सीमा के पास क्रैश हो गया, सभी 49 लोगों की जानें चली गई हैं। रूस का एक यात्री विमान चीन की सीमा के पास क्रैश हो गया। बुधवार की यह घटना बताई जा रही है। हादसे में विमान में सवार 49 लोगों की जानें चली गई हैं। 43 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में इकलौते बचे विश्वास कुमार भी सदमे में है। पिता ने कहा कि बेटा रात भर सोता नहीं है। चिंता में उसकी मां की भी तबीयत खराब हो गई है। अहमदाबाद विमान हादसे को 1.5 महीना हो गया, लेकिन कई पीड़ित परिवार अभी भी 270 लोगों की जान लेने वाली इस त्रासदी के सदमे से उबर नहीं पाए हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद 112 पायलटों ने तो छुट्टी ले ली। सरकार ने कहा कि हादसे के 4 दिन बाद बीमार पड़े। वहीं एयर इंडिया को डीजीसीए के 4 नोटिस भी दिए गए। अनिल अंबानी की 50 कंपनियों पर ईडी की रेड हुई है। 3000 करोड़ के लोन फ्रॉड का यह मामला है। यस बैंक से लिए पैसों का गलत इस्तेमाल का आरोप है। LIC की योजना से जुड़ा अपडेट देखिए। LIC बीमा सखी योजना के तहत अब तक 2 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ चुकी हैं, जो हर महीने लगभग 7,000 रुपए के आसपास वो कमा रही हैं। सरकार ने इस योजना के लिए 520 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। प्रशिक्षण के साथ साथ महिलाओं को आय और करियर का अवसर भी मिल रहा है। योजना अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी विस्तारित हो रही है। दिल्ली को स्वास्थ्य सुविधाओं की सौगात के रूप में आप देखिए 34 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 8 नए जन औषधि केंद्र शुरू किए गए हैं। 15 अगस्त को पटना मेट्रो की सौगात भी मिलने वाली है। आगामी 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना वासियों को मेट्रो की सौगात देने की तैयारी पूरी कर ली गई है। ये मेट्रो परियोजना न केवल राजधानी के आवागमन को आसान बनाएगी, बल्कि ये शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बहुत हद तक नियंत्रित करेगी। वहीं बड़ी खबर देखिए, NIT के एक वैज्ञानिक समूह ने सेप्सिस जैसी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए एक ऐसा उपकरण तैयार किया है जो मरीज के बिस्तर के पास ही उसके शुरुआती लक्षणों का पता लगाने में मदद करेगा। वैज्ञानिकों का यह दावा है कि यह उपकरण मात्र 10 मिनट के अंदर रिजल्ट देता है। आपको बताएं, सेप्सिस एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से दुनिया भर में लाखों लोगों की जानें जाती हैं। सेप्सिस एक ऐसी गंभीर बीमारी होती है जो संक्रमण की वजह से होती है। इस बीमारी में अंगों की विफलता, हार्ट अटैक और यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। ये एक ऐसी गंभीर स्थिति होती है जिसमें हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम किसी इन्फेक्शन से लड़ते हुए खुद ही शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। चलिए बड़ी खबर देखिए, केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों में 12,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। सरकार ने राज्यसभा में इस तरह की जानकारी दी है। चैट जीपीटी का असर देखने को मिल रहा है। चैट जीपीटी जैसे AI टूल के आ जाने से गूगल के सर्च मार्केट तक में इसका असर देखा जा रहा है। ओपन AI का चैट जीपीटी, जिसे अब लोग तेजी से इस्तेमाल करने लगे हैं और कई छोटी मोटी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े सवालों के लिए लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए बड़ी खबर, मुंबई लोकल में 2024 में 2282 लोगों की जाने गई थी। वहीं ट्रैक पार करने और चलती ट्रेन से गिरना इनकी मुख्य वजह रहा। खबर है कि 10 साल में 26,500 लोगों ने जाने गंवाई। ये आंकड़े कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, सरकार गैंगस्टर मामलों की स्पेशल कोर्ट बनाए। कहा कि गिरफ्तारी से शुरू होकर जमानत पर केस खत्म होने का चलन बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से देश की राजधानी में गैंगस्टरों से जुड़े मामलों के जल्दी निपटारे के लिए डेडिकेटेड अदालतें बनाने पर विचार करने को कहा है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में स्कूलों के मर्जर पर रोक, हाईकोर्ट ने कहा अभी पुरानी स्थिति बहाल रखें। 21 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक बड़ा अपडेट दिया है। योगी सरकार ने कृषि मजदूरों के हित में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए न्यूनतम मजदूरी की दरों में व्यापक संशोधन किया है। अब उत्तर प्रदेश राज्य के
सभी जिलों में कृषि कार्यों से जुड़े वयस्क श्रमिकों को 252 रुपए प्रतिदिन या 6,552 रुपए प्रति माह न्यूनतम मजदूरी प्राप्त होगी। प्रति घंटे मजदूरी पर भी नियम लागू होगा। न्यूनतम मजदूरी की प्रति घंटे दर भी दैनिक मजदूरी के 1/6 भाग से कम नहीं हो सकेगी। पंजाब सीएम भगवंत मान ने आज कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग शुक्रवार को सीएम आवास पर होगी और इस मीटिंग में कई फैसलों पर मोहर लगेगी, ऐसे अपडेट आ रहे हैं। एक हफ्ते में दूसरी बैठक हो रही है। हरियाणा में 1 अगस्त से नए कलेक्टर रेट लागू हो जाएंगे। सरकार के सभी कमिश्नर और डीसी को आदेश। कीमतों में 25% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। यानी हरियाणा में 1 अगस्त से नए कलेक्टर रेट लागू होने वाले हैं। पिछले साल 1 जनवरी और 1 दिसंबर को नए कलेक्टर रेट लागू किए गए थे, जो इस साल 30 मार्च तक मान्य थे। मार्च 2025 के बाद से अब तक पिछले रेटों पर ये रजिस्ट्रियां हो रही थी। फिलहाल अब 2025-26 के लिए 1 अगस्त से नए कलेक्टर रेट के हिसाब से ही जमीनों की रजिस्ट्रियां होंगी। कलेक्टर रेट बढ़ने से हरियाणा में प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना और महंगा हो जाएगा। साथ ही हरियाणा के सीईटी एग्जाम में इस बार महिलाएं मंगलसूत्र पहनकर जा सकेंगी। चूंकि 27 जुलाई को हरियाली तीज है, इसलिए यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा सिख धर्म से जुड़े परीक्षार्थी अपने धार्मिक चिन्ह भी ले जा सकेंगे। हालांकि इन शादीशुदा महिलाओं और अमृतधारी सिखों को परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले एग्जाम सेंटर में पहुंचना होगा, ताकि उनकी जांच वगैरह हो पाए। वहीं हरियाणा में सीईटी एग्जाम के बाद पुलिस भर्ती का ऐलान। सीएम सैनी ने कहा कि अधिकारियों को प्रक्रिया पूरी करने को कहा है और वो जल्द ही आवेदन भी मांगे जाएंगे। हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को हो रही सीईटी एग्जाम के बाद पुलिस में भी भर्ती निकलने वाली है। मुख्यमंत्री जी ने ये बड़ा अपडेट दिया है। राजस्थान के खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का मौका मिलेगा। हर जिले में टैलेंट हंट प्रोग्राम की शुरुआत होगी। टॉप प्लेयर्स को दुबई ले जाया जाएगा। राजस्थान के क्रिकेटर्स के लिए अच्छी खबर आई है। ड्रीम क्रिकेट टैलेंट फाउंडेशन ने देश भर में टैलेंट सर्च प्रोग्राम शुरू किया है और इसके तहत राजस्थान के हर जिले में टैलेंट हंट प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर देखिए। उद्योगों में काम करने वाले युवाओं को मिलेंगे 5,000। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की है। भाई दूज से लाडली बहनों को देंगे 1,500 रुपए। मध्य प्रदेश में उद्योगों में काम करने वाले युवाओं को 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को यह बड़ी घोषणा की है। लाडली बहना योजना को लेकर भी उन्होंने कहा कि भाई दूज से 1,500 रुपए की राशि लाडली बहना योजना के तहत दी जाएगी। इंदौर से पहली बार तेजस एक्सप्रेस ट्रेन शुरू। पहले दिन 265 सीटें खाली। त्योहार में यात्री मिल सकते हैं। भोपाल जिले में एक बार फिर नई तहसीलों को बनाने की कवायद शुरू हुई है और इसमें 1.5 साल पुराने तहसील गठन के प्रस्ताव को खंगाला जा रहा है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से देखिए। संपत्ति स्वामित्व के दावों पर ट्रिब्यूनल फैसला नहीं दे सकता, हाईकोर्ट का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 की धारा 7 के तहत भरण पोषण न्यायाधिकरण को संपत्ति के स्वामित्व के दावों पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। मृतक आश्रित की अनुकंपा नियुक्ति पर महत्वपूर्ण फैसला। हाईकोर्ट ने कहा कि पारिवारिक विवाद की स्थिति में नियुक्ति में देरी न करें, उपयुक्त सदस्य की नियुक्ति हो जानी चाहिए। साथ ही बिहार से जुड़ी खबर देखिए। 72 लाख प्रीपेड घरेलू उपभोक्ताओं को बिल मिलेगा। प्रीपेड घरेलू उपभोक्ताओं के घर 1 अगस्त से बिजली बिल आएगा। बिजली कंपनी मुख्यालय ने सरकार के द्वारा दी जाने वाली 125 यूनिट मुफ्त बिजली की जानकारी घर घर बिजली बिल के माध्यम से देने का निर्णय लिया है। झारखंड से बड़ी खबर देखिए। हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई। लीगल एडवाइजर हटाए गए। रांची में अब पुरानी व्यवस्था से ही भवन का नक्शा पास होगा। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद रांची नगर निगम में भवन नक्शा पास कराने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। वहीं आप देखिए मदर टेरेसा के नाम पर होगा अटल मोहल्ला क्लिनिक। सोरेन सरकार ने मंजूरी दी है। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बीजेपी सरकार द्वारा शुरू की गई अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर अब मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक नाम करने की प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई। हिमाचल प्रदेश में आज से बारिश का अलर्ट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर से एक्टिव होगा। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन कल से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के दोबारा एक्टिव होने का अनुमान है। झारखंड में भी 28 जुलाई तक प्रदेश में कई इलाकों में हेवी रेन का अलर्ट रहेगा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा समेत 5 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। देश में आज उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में बारिश का रेड अलर्ट है, जबकि मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक में ऑरेंज अलर्ट है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने लो प्रेशर एरिया के चलते आने वाले 2-3 दिनों में देश के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। IMD ने मछुआरों को बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटों के पास समुद्र में न जाने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने 28 जुलाई तक तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई है। हिमाचल प्रदेश में यात्रियों से भरी बस खाई में गिर गई। 8 लोगों की जानें चली गई, 21 घायल हो गए। गुरुवार सुबह की यह घटना है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 542 अंक गिरकर 82,184 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 158 अंकों की गिरावट रही और ये 25,062 के स्तर पर बंद हुआ है। राजस्थान के कोटा में गेल की गैस पाइपलाइन फट गई। प्रेशर से गैस निकली, अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद कॉन्ट्रैक्टर ने मामले को संभाला।
निकाला। राजस्थान में जल्द ही होंगे पंचायत निकाय चुनाव। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद ने परिवार समेत तनोट माता के दर्शन किए, सीमाओं की सुरक्षा की कामना की। राजस्थान के जोधपुर में 7वें दिन भी न्यायिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे। कैडर पुनर्गठन की मांग, प्रदेश की 1600 अदालतों में कामकाज प्रभावित हो रहा है। वहीं हाईकोर्ट ने न्यायिक कर्मचारियों की इस हड़ताल को अवैध ठहराया है। कहा कि कर्मचारी काम पर नहीं लौटे तो कार्रवाई की जाए, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में चल रही न्यायिक के कर्मचारियों की हड़ताल को अवैध करार दिया है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की अदालत ने कहा कि जब वकीलों को हड़ताल का अधिकार नहीं है तो पैड कर्मचारी कैसे हड़ताल पर जा सकते हैं। अदालत ने कर्मचारियों को शुक्रवार सुबह काम पर लौटने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में बढ़ेगी विधायकों की सैलरी, पूर्व एमएलए की पेंशन में भी इजाफा होगा। खबर है कि राजस्थान में जल्द ही विधायकों की सैलरी बढ़ने वाली है। सैलरी में 10% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अभी एक विधायक की सैलरी 40,000 रुपए है। सैलरी और भत्ते मिलाकर विधायकों को हर महीने 1,47,000 रुपए के लगभग मिलते हैं। बढ़ोतरी के बाद सैलरी 40,000 से बढ़कर 44,000 45,000 रुपए तक हो जाएगी। राजस्थान में बजरी, मार्बल और पत्थर महंगा हो गया। सैंडस्टोन पर 80 और बजरी पर 15 रुपए प्रति टन की बढ़ोतरी। राजस्थान सरकार ने खनिज पदार्थों पर वसूल किए जाने वाले रॉयल्टी शुल्क को बढ़ा दिया है। सरकार के इस फैसले से अब राजस्थान में बजरी, पत्थर, मार्बल समेत कुल 24 खनिजों पर रॉयल्टी बढ़ गई है और रॉयल्टी बढ़ने का असर कंस्ट्रक्शन करवाने पर भी पड़ेगा। बीसलपुर बांध के गेट 8वीं बार गुरुवार शाम करीब 4:55 के लगभग खोले गए। एक गेट खोला गया। वहीं अब देखिए राजस्थान के हर जिले में ऑक्सीजन जोन बनाने की तैयारी। 5,000 पीपल के पेड़ों से तैयार होंगे नेचुरल प्लांट। सरकार से जमीन की मांग की गई है। टीम वंदे भारत फाउंडेशन की ओर से राजस्थान के प्रत्येक जिले में एक ऑक्सीजन जोन विकसित करने का लक्ष्य तय किया गया है। हर ऑक्सीजन जोन में 5,000 पीपल के पेड़ लगाए जाएंगे। आइए अब आपको बताते हैं सोने चांदी के भाव। 24 कैरेट सोने का दाम 1,653 रुपए घटकर 98,880 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी की कीमत 758 रुपए कम होकर 1,15,092 रुपए प्रति किलो पर रही। और अब एक नजर आज का राशिफल। आज 25 जुलाई शुक्रवार के ग्रह नक्षत्र सिद्धि योग बना रहे हैं, जिससे आज मिथुन राशि वालों के घर की व्यवस्था से जुड़े काम पूरे होंगे। कर्क राशि के लोगों को प्रॉपर्टी के मामलों में सफलता मिलेगी। सिंह राशि वालों को समस्याओं का समाधान मिलेगा। कन्या राशि वाले व्यवस्थित दिनचर्या से सुकून महसूस करेंगे। तुला राशि के लोग अपने काम पर विश्वास रखकर सफलता पाएंगे। वृश्चिक राशि वालों को बड़े लोगों का साथ मिलेगा। धनु राशि के रुके हुए काम शुरू होंगे। मकर राशि वालों की इनकम और खर्चे में तालमेल बना रहेगा। कुंभ राशि के लोग जिस काम की कोशिश कर रहे थे वह काम आज पूरा हो सकता है। मीन राशि की महिलाओं को सुकून मिलेगा। इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिलाजुला असर रहने वाला है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मिलने वाले और जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसी ही ताजा खबरों का वीडियो हम हर रोज आपके लिए लाते हैं, तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।